हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी फरवरी का लेटेस्ट केस है। तो इस केस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि अगर किसी के ऊपर फर्जी अपहरण का केस किया जाता है या फिर उसे पॉक्सो एक्ट के तहत अगर झूठा फंसाया जाता है तो क्या वह हाई कोर्ट में जा कर के इसे खारिज करा सकता है और हाई कोर्ट क्या इसे खारिज करेगा। तो आज ऐसे ही मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम लोग अपने सेशन में इस केस को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि क्या मुद्दा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया। जैसा कि जो यह केस था वो एक लव मैरिज का केस था, यानी कि दो पर्सन आपस में प्यार करते हैं और वह शादी कर लेते हैं और शादी करके वो खुशहाल जीवन भी जी रहे थे। लेकिन जो लड़की पक्ष वाले थे, लड़की के माता पिता को यह बात सही नहीं लगी कि उनकी बेटी उनके खिलाफ जा कर के शादी कर ले। तो इसलिए वह उसके पति के ऊपर क्या करते हैं कि अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं और उसके साथ साथ पॉक्सो एक्ट भी लग जाता है, क्योंकि वह नाबालिग लड़की थी, ऐसा उनके लड़की के पिता का कहना था। ऐसा वह केस कराते हैं। तो जो केस कराते हैं तो पुलिस इस पे कार्रवाई भी करती है और अपनी चार्जशीट बना करके ट्रायल कोर्ट में उपस्थित भी कर देती है। और कोर्ट ने क्या किया था कि उस लड़के के लिए मतलब समन भी जारी कर दिया था कि उस लड़के को पकड़ लिया जाए, मतलब उसके लिए समन जारी हो गया था। तो जैसा कि तब उस लड़के को जब इस बात का पता चला तो वह हाई कोर्ट में अपनी अपील मतलब याचिका डालता है और इस केस को रद्द करने की मांग करता है। उसका ये कहना था कि जो भी ये उसके ऊपर अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं, FIR कराया गया है, वो सब झूठा है। हम दोनों पति पत्नी आपस में खुशी से हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, इवन हमारे तो एक बच्चा भी हो गया है। तो भी इनके माता पिता को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए इन्होंने जो है झूठा ये अपराध का जो केस हमारे ऊपर किया है वो सब झूठा है, ऐसा उसने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली यही सब बातें बताते हुए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी बातों को सुना और समझा। चलिए केस कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम था उत्तर प्रदेश वर्सेस सागर सविता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, फरवरी का है, अभी लेटेस्ट जजमेंट है। तब क्या होता है कि जब यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट को यह पावर दी गई हुई है कि अगर कोई भी फर्जी मुकदमे वगैरह वो पाते हैं तो उसको रद्द कर सकते हैं। तो यही उस पर्सन ने किया था, हाई कोर्ट के सामने अपील डाला था और कहा था कि मेरे ऊपर जो भी FIR कराई गई है वो फर्जी है और इसे आप क्वैश कर दीजिए, खारिज करवा दीजिए। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले सारे मुद्दों को समझती है और जानती है और लड़की की भी गवाही होती है, लड़के की भी गवाही होती है, तो सारी गवाहियों और मुद्दों से ये पता चलता है कि यहाँ पे उसके फादर को, लड़की के जो पिता थे, उनको यह पसंद नहीं आया कि उनकी बेटी उनके खिलाफ जाकर के प्रेम विवाह कर ली। इसीलिए उन्होंने ये सब जो भी किया था वह फर्जी किया था और चाहते थे कि उनकी बेटी उनके पास वापस आ जाए और उस रिश्ते को तोड़ दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके पिता को बहुत फटकार लगाई और कहा लव मैरिज करने वालों के खिलाफ परिवार द्वारा ही फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खेद जताया। हाई कोर्ट ने बहुत ही दुख जताया और कहा आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस सामाजिक बुराई की जड़ें अभी गहरी है। उनका कहना था कि अब हम लोग 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और आज़ादी को 75 साल हो गए, तब भी लोगों की सामाजिक सोच अभी वहीं पे टिकी हुई है। लोग इस दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। जबकि 21वीं सदी में क्या हो रहा है कि बिना शादी के भी लड़की लड़के आपस में साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पे लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़की के पिता को फटकार लगाई और कहा कि
आप इस तरह की झूठे मुकदमेबाजी क्यों कर रहे हैं? जब हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पति पत्नी की तरह खुशी से रह रहे हैं, उनके बच्चा भी पैदा हो गया है, अब शादी को स्वीकार कर लेने में कोई अवरोध ही नहीं है। लड़की के परिवार ने नाबालिग लड़की के अपहरण का केस जो दर्ज कराया था, पुलिस चार्जशीट भी अदालत में पेश कर चुकी है और कोर्ट ने समन भी जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और अब इस पर्सन पर मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता, और इस केस को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे फैसलों में अगर इस तरह के कोई भी केसेस गए हैं तो यही जजमेंट दिया है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमारा जो आर्टिकल 21 है, यह हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, और यहाँ पे तो दोनों बच्चे खुशी से रह रहे हैं और उनके एक बच्चा भी पैदा हो गया है, तब कौन सी प्रॉब्लम है। तब उनके पिता को यही इसी बात की फटकार लगाई और कहा कि अब आप इस रिश्ते को स्वीकार करिए, अब इस रिश्ते में अवरोध पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जब आपकी बेटी खुशी से अपना जीवन यापन कर रही है अपने पति के साथ, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, इवन उसको एक बच्चा भी हो गया है, तो आप क्यों इस तरह के फर्जी जो है केसेज कर रहे हैं उसके ऊपर, क्यों उसकी ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये सब कहते हुए जो है उसके लड़की के पिता को फटकार लगाई और इस केस को जो उस लड़के के ऊपर लगाए गए थे जो भी धाराएं, उसको रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसों की हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तरह के कई मामलों में जो है इसी तरह का जजमेंट दिया है। और हमारा जो संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 21 जो हमारा है वह इस बात को कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का हर पर्सन को अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जो है अगर कोई व्यक्ति, एक लड़की लड़के आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं, तो इसमें वो कोई गुनाह नहीं करते हैं और इसके साथ साथ वो खुशी से रह भी रहे हैं, तो फिर आपको क्या आपत्ति है। तो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आपको यह केस पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।